पश्चिम बंगाल की ओर से एक बोनस अंक मिल चुका है यहाँ पर, और यह बोनस अंक यदि आप शुरुआती समय में डिफेंडर के रूप में अपने टीम को दिला जाते हैं तो टीम का मनोबल, हौसला सातवें आसमान पर हो जाता है। और इसी सातवें आसमान की तर्ज पर यहाँ पर दीपिका चौधरी एक अच्छी रन लगा रही हैं। पोल डाइव अच्छा लगाने का प्रयास किया था वहां पर, लेकिन प्रेमा जिस अंदाज में पोल डाइव लगा रही थी कुल मिलाकर खिलाड़ी तक वे पहुंच न सकी। प्रयास अच्छा था उनका, और खो खो के इस खेल में पोल का काफ़ी महत्व होता है। दोनों ही छोर पर जिस प्रकार से पोल का इस्तेमाल करते हैं अटैकर, लेकिन यहाँ पर जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन मना किया वहां पर दीपिका चौधरी ने कि उन्हें कोई हाथ छुआ नहीं गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक शिकार बनता हुआ कुल मिलाकर जिस प्रकार से दीपिका चौधरी ने ड्रीम रन लगाई, लंबा समय व्यतीत किया, और एक ड्रीम रन आता हुआ यहाँ पर सुजाता दास के रूप में 10 नंबर की जर्सी प्रदान की हुए है। पहली जोड़ी 3 खिलाड़ियों की जिस तरह से डिफेंडरों की उतरती है और एक मजबूत धाकड़ डिफेंडर आपके टीम के लिए शुरुआत करते हैं तो मुकाबला धीरे धीरे आपकी ओर करवट बदलता हुआ नजर आता है। यही इस खो खो के खेल की विशेषता है, और यही पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी इस समय दिखा रही हैं। सुजाता दास ने अब वह परचम अपने हाथों में लेकर जिस प्रकार से मैट पर दौड़ रही हैं, हौले हौले कदम चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के डिफेंडर्स के। उत्तराखंड की खिलाड़ी तेजी दिखा रही हैं, लेकिन वह लय, वह रिदम, वह ताल जो खो खो में तकनीक के साथ टाइमिंग की आवश्यकता होती है, वह कहीं ना कहीं उत्तराखंड का खेमा थोड़ा सा बैकफुट पे होता हुआ नजर आ रहा है। खो अच्छा दिया था यहाँ पर, लेकिन उस खो को जिस प्रकार से छोटे छोटे खो के रूप में आगे की तरफ ले जाने की आवश्यकता होती है। पिंकी कल जिन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया था, आज उसी अंदाज में वे खेले। छोटे कद की हैं पिंकी ज़रूर, लेकिन प्रयास उनका काफ़ी अच्छा होता है। तेज़ हैं, चपल हैं, चंचल हैं, फुर्तीली हैं, और खो खो के इस खेल में इन तमाम गुणों का अपने अंदर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और पिंकी के अंदर वो सारी खूबियाँ उत्तराखंड टीम के लिए हैं, लेकिन सफलता समय के साथ उनकी टीम को उस तरह से मिल नहीं रही हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट किया जरूर है उत्तराखंड ने, 4 अंक हैं उनके पास, लेकिन 3 ड्रीम रन जिस प्रकार से यहाँ पर 3 डिफेंडरों द्वारा आया, कुल मिलाकर अब यहाँ से लगभग 2 मिनटों का ही खेल शेष रह गया है। और पहली जोड़ी का एक खिलाड़ी अब भी मैट पर मौजूद है सुजाता दास के रूप में। तो सुजाता दास ने एक अच्छी शुरुआत दी है और एक ड्रीम रन आता हुआ, तो कुल मिलाकर 4 अंक पश्चिम बंगाल के हो चुके हैं। और स्कोर बोर्ड पर यदि हम नज़र डालें तो कुल मिलाकर 4-4 की बराबरी इस समय नज़र आ रही है। तो एक अच्छी शुरुआत पश्चिम बंगाल के लिए, और टॉस जीतना उनके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता हुआ अब तक इस मुकाबले की पहली पारी में नज़र आया है। और किसी भी टीम की जो विशेषता होती है वह अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर सुजाता दास आउट हुई हैं, लेकिन लगभग 7 मिनट 30 सेकंड उन्होंने मैच पर बिताया है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो डिफेंस की पहली जोड़ी थी पश्चिम बंगाल की, वह कितनी मजबूत इरादों के साथ उतरी है। दूसरी जोड़ी अब इस समय मैदान पर प्रवेश कर चुकी है। अर्पिता मंडल हैं 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, और उनके साथ 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अंजलि मुंडा इस समय मैट पर मौजूद है, और पूजा नायक ये भी हैं। तो दूसरी जोड़ी कितने समय तक मैट पर रहती है, क्योंकि अब 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है इस पारी का, और 6-4 यह स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ। तो उत्तराखंड का खेमा थोड़ा सा नाराज होगा। उनके समर्थक जो कि मैट के बाहर बैठकर देख रहे हैं, कोच देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वह जो पहले अटैक करने की भूमिका उन्हें मिली थी उसमें अब तक उतनी सफलता नज़र नहीं आई है। लगभग 30 सेकंड से भी कम का समय इस पारी का शेष रह गया है, और खो खो के इस खेल में एक एक पारियां 9-9 मिनट की खेली जाती हैं।
दो पोल के बीच में जिस तरह से 8 खिलाड़ी बैठे हुए नजर आते हैं अटैकर के रूप में, एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ मैट पर डिफेंडर को छूने की कोशिश में लगातार जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। एक चेनबद्ध तरीके से जिस तरह से जिगजैग रूप में मैट पर खेला जाता हुआ यह सुंदर खेल। अब 1 सेकंड का खेल और यहाँ पर एक लंबी सीटी बजती हुई पहली पारी समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है। और कुल मिलाकर उत्तराखंड बनाम पश्चिम बंगाल के बीच में जो यह मुकाबला खेला जा रहा है, उस मुकाबले की बात की जाए तो ग्रुप ए का मंडल 5 नंबर में सुष्मिता दास, 6 नंबर में लियासा हलदल, 7 नंबर दीपिका चौधरी। और इसके साथ ही खेल आरंभ हुआ इस समय दूसरे टर्न का। कुल 4 टर्न होते हैं 9 मिनट के, और पहले के बाद दूसरे में 3 मिनट का, और उसके बाद जब खेल 2 पारी हो चुकी होती है तो 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और उसके बाद तीसरे के बाद फिर 3 मिनट का ब्रेक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत तेज खेल इस समय हो रहा है। पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी तेजी के साथ इस समय मल्लिका और डाइव लगा कर देखिए वो मार्क आउट करने की कोशिश की अर्पिता को, लेकिन सफल नहीं हुई वहाँ पर। और पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी वहाँ पर जमीन पर गिर गई थी, फिर से उठी। क्या खूबी है इन खिलाड़ियों की, देखिए जमीन पर गिरते हैं मुस्कुराते हुए इस समय पीछा करते हुए। और पश्चिम बंगाल की प्रियंका उत्तराखंड के खिलाड़ी को, बहुत दुबली पतली खिलाड़ी है उत्तराखंड की, लेकिन लगातार छकाते जा रही हैं और वहाँ पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। भारती का एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की टीम का स्कोर इस समय 4 है, 2 अंकों से पिछड़ते हुए उत्तराखंड की टीम का स्कोर है 6 है। बहुत तेज खेल है, खिलाड़ी गिर भी जाती है, तुरंत उठती है और फिर खेल में आगे बढ़ती है इस समय मल्लिका। और उसके बाद लगातार खिलाड़ी, और इस प्रकार ये आउट हो गई। बहुत ही अच्छे खेल का यहाँ पर प्रदर्शन किया तियाशा ने, और उत्तराखंड की खिलाड़ी भारती आउट होकर चली गई। इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल का स्कोर 6 और उत्तराखंड का 6 डिफेंड कर रही हैं इस समय। उत्तराखंड के खिलाड़ी 2 खिलाड़ी इस समय बचाव के मुद्रा में कोशिश करती हुई यहाँ पर अंजलि, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है उत्तराखंड की पिंकी, छकाती हुई नजर है खिलाड़ी पर, और साथ में भागना भी है और अपनी रफ्तार को रोकना भी है। तो एक खूबसूरत खेल है ये खो खो। और लगभग अब जबकि इस टर्म में 5 मिनट और 45 सेकंड का समय बाकी है, और स्कोर है इस समय पश्चिम बंगाल 8 और उत्तराखंड 6। तो आइए राजेश यादव। जहां बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, 8 और 6 के आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की पहली जो 3 खिलाड़ियों की जोड़ियां थी, पिंकी, कमल, भारती गिरी और निशा मेहरा के रूप में, पहले 2 मिनट तक तीनों ही खिलाड़ियों ने अच्छा रन लगाया। उसके बाद भारती गिरी कप्तान आउट हुई, निशा मेहरा आउट हुई, लेकिन अब पिंकी जाकर यहाँ पर आउट होती हुई नजर आ रही हैं। तो लगभग 4 मिनटों के करीब तक पिंकी मैट पर नजर आई हैं। तो पहली जोड़ी 3 खिलाड़ियों की उत्तराखंड की आउट हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के अंक जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, और शुरुआत काफ़ी अच्छी की है डिफेंस में पश्चिम बंगाल ने, लेकिन उत्तराखंड का खेमा अब यहाँ पर डिफेंस में लगा हुआ है। और एक प्रयास, डाइव की अच्छी कोशिश, लेकिन जिस प्रकार से दिशा बदली थी, इशारा आया वहाँ अंपायर का, और बाल बाल बची यहाँ पर उत्तराखंड की खिलाड़ी 20 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हीना बिस्ट हैं, और हीना बिस्ट के पीछे पश्चिम बंगाल का खेमा लगा हुआ है, और उनके साथ तनीषा कश्यप जो कि 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वे भी मैट पर मौजूद हैं। प्रयास अच्छा है, डाइव लगाने की कोशिश यहाँ की जानी चाहिए, लेकिन सेंटर लाइन से पार करते हुए जिस प्रकार से
वे यहाँ पर आई हैं। अपील जरूर हो रही है पश्चिम बंगाल की ओर से। सुजाता दास ने वहां पर मांग की थी, लेकिन एक अच्छा रन, अच्छा मूव, लेकिन दिशा से फिर एक बार भटकी पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी सुजाता दास। तो उत्तराखंड का खेमा यहाँ पर अच्छा डिफेंस करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जोड़ी अब भी मैट पर मौजूद है और जिस प्रकार से हिना बिष्ट हैं, उनके साथ निर्मला परिहार भी हैं 30 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर, और तालियों की गड़गड़ाहट, उत्तराखंड के समर्थकों का सपोर्ट थोड़ा सा मनोबल दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आउट होती हुई तनिषा कश्यप 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए 2 अंक और मिलता हुआ पश्चिम बंगाल को। और जिस प्रकार से पोल का यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया जरूर था दीपिका चौधरी ने, लेकिन कुल मिलाकर अब प्रीति मंडल जो कि 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अच्छा रन यहाँ पर लगा रही हैं। और समय जिस प्रकार से बीत रहा है, अब लगभग 3 मिनटों का खेल यहाँ पर इस दूसरी पारी का शेष रह गया है। अच्छा प्रयास, डाइव लगाकर एंकल को छूने की कोशिश मांग कर रहे हैं, अंपायर ने हाथ हिलाकर मना किया इस मांग को। और अपील पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से लगातार कर रही है, लेकिन उत्तराखंड का बचाव दल जिस प्रयास में जुटा है, आउट का इशारा आता हुआ, तो जिस प्रकार से थोड़ी सी थकी हुई नजर आई यहाँ पर हिना बिष्ट मैट पर अब भी मौजूद हैं, सेंटर लाइन के पास खेल रही हैं। और कुल मिलाकर निर्मला परिहार आउट होकर लौटी हैं मैट के बाहर, लेकिन हिना बिष्ट अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। जिगजैग पद्धति से सेंटर लाइन के करीब जिस तरह से घूम रही हैं, आउट की मांग कर जरूर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी, लेकिन अंपायर ने अपनी नजरें फेरते हुए मना किया। एक अच्छा रन, लंबा रन यहाँ पर आता हुआ उत्तराखंड टीम के लिए। क्या यह ड्रीम रन बनेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सेंटर लाइन के पास इस्तेमाल कर रही हैं और दिशा जिस प्रकार से भटकी थी, आउट का इशारा यहाँ पर आया है। तो कुल मिलाकर एक और खिलाड़ी आउट होता हुआ उत्तराखंड का, और एक नया जोड़ा अब मैट पर प्रवेश कर चुका है उत्तराखंड टीम के लिए। मेघा कार्की 21 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए इस समय सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब जिस तरह से दौड़ रही हैं, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, सेंटर लाइन के पास आप पोल के अंदर अक्रॉस छू नहीं सकते। कोशिश की थी बिपाशा ने वहां पर, लेकिन नियमों के विपरीत जिस प्रकार से प्रयास किया था बिपाशा ने, और अच्छा पोल का इस्तेमाल करती हुई लगातार दौड़ती हुई नजर आ रही यहाँ पर मेघा कार्की, और छू दिया है यहाँ पर एक और खिलाड़ी को। मेघा आउट हुई हैं तो 2 अंक और बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल का। 1 मिनट का समय लगभग अब यहाँ से शेष रह गया है। डाइव अच्छी, शिकार यहाँ पर मिला, आउट का इशारा आता हुआ। सही टाइम पर सही डाइव, सही दिशा में, सही एंगल से यदि आप करें तब जाकर आपको शिकार मिल सकता है, अन्यथा इस खो खो के खेल में आपका दिशा, आपका शरीर, आपके पैरों का एंगल थोड़ा भी बदलता हुआ नजर आया तो अंपायर विपक्षी खिलाड़ी को आउट नहीं करार देंगे। एक और खिलाड़ी यहाँ पर आउट होता हुआ, जोरदार अपील, जोरदार मांग अंपायर ने स्वीकार कर ली है। तो वो जोड़ा 3 खिलाड़ियों का आउट हुआ है। भारती गरवाल आउट होकर लौटी हैं, और अब पहला जोड़ा जिस प्रकार से चला था पिंकी कंवल का, भारती गिरी का, निशा मेहरा का, वह जोड़ी फिर एक बार मैट पर आ चुकी है। 2 मिनट से ज़्यादा पहले समय व्यतीत किया था उन्होंने। अब लगभग 15 सेकंड का खेल इस पारी का शेष रह गया है, और 22-6 का अंक इस समय स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहा है। मांग कर रही है वहां पर जोरदार, लेकिन चंद सेकंड अब यहां से शेष रह गए हैं। सुष्मिता दास ने एक जोरदार अपील की थी, लेकिन लंबी सीटी बजती हुई दूसरी पारी की समाप्ति की घोषणा यहां पर हो चुकी है, और पश्चिम बंगाल बनाम इस बार बचाव के लिए पश्चिम बंगाल के 3 खिलाड़ी, और इसके साथ ही शुरू हुआ एक बार फिर से मुकाबला। काफी कुछ करना होगा इस बार अगर मुकाबले में बने रहना है उत्तराखंड खिलाड़ियों को। डाइव लगाते हुए बेहतरीन ढंग से पिंकी शुरू से ही दबाव बनाया है इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर। पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी अर्पिता, लेकिन वहां पर
बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और इस प्रकार ये अर्पिता आउट हो गई हैं। शुरुआत से ही हम जैसा कि हमने कहा था कि अगर मैच में बने रहना है तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खिलाड़ियों को आउट करना होगा। पश्चिम बंगाल के स्कोर है इस समय उत्तराखंड 8 और पश्चिम बंगाल 24। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हल्द्वानी में इस समय इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खो खो का मुकाबला चल रहा है पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की टीमों के बीच। उत्तराखंड की टीम स्थानीय है, उन्हें काफी समर्थन है यहाँ पर। पिंकी और इसके साथ ही बेहतरीन वहां पर निशा, भारती, निर्मला, खो के साथ ही खिलाड़ी जुटते हैं। वहां पर अपील की थी आउट का और इस प्रकार आउट हो गई है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी पूजा 2 अंक प्राप्त किए उत्तराखंड की टीम ने। उत्तराखंड की टीम का स्कोर बढ़कर 10। हम आपको बतला दें पहले टर्म में पश्चिम बंगाल का 4 था, उत्तराखंड का 6 था। दूसरे में पश्चिम बंगाल की टीम ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर 24 अंक अर्जित किए। बड़ी तेजी के साथ खिलाड़ी अपनी जगह को लेते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की निर्मला, भारती इस समय अकेले दौड़ती हुई, अंजलि मुंडा पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी, यहाँ पर निर्मला अकेले ही सब खिलाड़ियों को चकाती हुई। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की अंजलि, इसमें लय के साथ दौड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है किस ढंग से खिलाड़ी को मात दिया जा सकता है। इस समय पश्चिम हिना उत्तराखंड की खिलाड़ी, भारती और उत्तराखंड का स्कोर इस समय तीसरे टर्म में 10 और पश्चिम बंगाल का स्कोर है 24 और जबकि 6 मिनट का खेल हो चुका है। आइए राजेश। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अंकों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के 24 अंक है, उत्तराखंड के पास अब तक 10 अंक ही हैं स्कोर बोर्ड पर। काफ़ी मुश्किल से बहुत देर बाद 2.5 अंकों पर पहुंची है उत्तराखंड की टीम। अपील कर रही है, मांग कर रहे हैं और पिंकी ने जोरदार मांग की थी यहाँ पर, लेकिन पूजा नायक, अंजलि मुंडा जो अभी अभी आउट हुई हैं और एक दूसरा जोड़ा 3 खिलाड़ियों का इस समय मैट पर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के लिए। 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए प्रतिम हैं और कुल मिलाकर उनके साथ 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मल्लिका मुर्मू पश्चिम बंगाल की इस समय मैट पर मौजूद हैं। तो अच्छा प्रयास इस समय पश्चिम बंगाल की ओर से चलता हुआ। एक सुरक्षात्मक बचाव जो डिफेंडरों को लगातार अपनी टीम के लिए करने की आवश्यकता होती है, पश्चिम बंगाल का खेमा उसमें पूरी तरह से मौजूद है। सोनाली हल्दर 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट के दूसरे कोने पर आराम से खड़ी हैं और अटैकरों का अटैक एक ही खिलाड़ी के पीछे जिस प्रकार से होता है, प्रतिम यहाँ पर लगातार उत्तराखंड की पिक्चर में बनी हुई हैं पोल के पास और सेंटर लाइन का इस्तेमाल जिस तरह से वह एक क्रॉस पद्धति से कर रही हैं, खो खो के इस खेल में माहिर हैं, देख रही हैं, नज़रें पीछे की तरफ हैं, दौड़ आगे की तरफ रही हैं और गर्दन नज़रों का मिला जुला संतुलन, कदम ताल जिस प्रकार से हौले हौले ज़ोरदार तरीके से आगे पीछे चल रहा है और हाथों का वह आगे पीछे एक क्रॉस पद्धति से जिस प्रकार से वे कर रही हैं, तो शरीर के संतुलन को बना रही हैं, नज़रों को जमा रही हैं और अपने जूते को जिस अंदाज में वे मैट पर चिपका रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैट उनका साथ दे रहा है। अपील यहाँ पर पिंकी के द्वारा जोरदार पोल के पास एक डाइव कोस्ट लगाकर शिकार करने की कोशिश की थी पिंकी ने और पिंकी लगातार मैट पे उत्तराखंड की ओर से डाइव लगाती हुई एकमात्र खिलाड़ी अब तक नजर आई हैं। कोशिश उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, लेकिन 14 अंक हैं उत्तराखंड टीम के पास। अब तक
तीसरी पारी चल रही है इस पहले मुकाबले की। तीसरा दिन है इस खेल प्रतियोगिता का और दर्शकों की नज़रें जमी हुई है मैट पर कि किस तरह से मुकाबले चल रहे हैं। खो दिए जा रहे हैं, लेकिन इस खो को अंकों के रूप में उत्तराखंड की टीम अपने लिए तब्दील कर पाने में अब तक उतनी अच्छी तरह से कारगर साबित नहीं कर पाई है। यहाँ पर एक शिकार हो सकता है, डाई पोल के पास अच्छी, आखिरकार यहाँ पर एंकल टच किया उन्होंने, शिकार बनाया और एक सही टाइम पर सही एंगल पर लगभग 45 डिग्री के कोण बनाते हुए वह डाइव लगाया था और एक शिकार अपने नाम पर और अपनी टीम के नाम पर किया। लेकिन पश्चिम बंगाल का खेमा अपने डिफेंस में जिस तरह से रमा हुआ है, सोनाली हल्दर यहाँ पर मैट पर अब दौड़ रही है, उन्हें भी पिंकी ने जोरदार अपील, आउट का इशारा आता हुआ, तो वह जो छलांग सही टाइम पर सही नजरों के साथ एंकल को छूते हुए जिस तरह से पिंकी ने अपील की थी, उस अपील पर हामी की मोहर लगा दी अंपायर ने और 2 अंक उत्तराखंड के खाते में जुड़ गए हैं। अब भी 6 अंकों का फासला है, 2 मिनट 20 सेकंड का खेल अब यहाँ से तीसरी पारी का शेष रह गया है। क्या पश्चिम बंगाल के अंकों को पार करते हुए उत्तराखंड की टीम आगे की तरफ बढ़ेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो तीसरी जोड़ी इस समय पश्चिम बंगाल के लिए उतरी है, 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुष्मिता दास हैं, इस समय जिगजैग पद्धति से खेल रही हैं और पहुंची थी। फिर एक बार पिंकी का प्रयास, तो लगातार इस पारी में 4-5 डाइव हमने पिंकी के द्वारा देखे हैं, जिसमें से 2 कामयाब डाइव अंकों के रूप में तब्दील करते हुए उन्होंने अपने टीम के लिए किया है। फिर एक बार पिंकी का अच्छा खो, अच्छा शॉट पास और जिस तरह से अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिया गया है, भारतीय अंदर की तरफ आई हैं, 18 अंक हैं उत्तराखंड टीम की। चाव अच्छा चल रहा है, 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनामिका यहाँ पर मौजूद हैं और अनामिका के साथ साथ सुष्मिता दास जिस तरह से मैट पर मौजूद हैं, 5 नंबर की जर्सी। फिर एक बार छोटे छोटे पासेस उत्तराखंड की ओर से दिए जा रहे हैं, 1 मिनट 15 सेकंड का समय शेष रह गया है और जिस तरह से नजरें ढूंढ रही हैं उत्तराखंड की शिकार के रूप में। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने आज अपने जो टर्म मिला है उसमें शानदार खेल दिखलाया और जबकि शुरुआत हुई थी तो 6 अंक थे, लेकिन अब उनके कुल मिलाकर 20 अंक हो चुके हैं। तो बहुत बढ़िया अटैक कर रही हैं उत्तराखंड की खिलाड़ी, आपसी सामंजस्य का परिचय देते हुए इस समय। और उत्तराखंड के खिलाड़ी भारती, पश्चिम बंगाल की 2 खिलाड़ी इस समय मैदान पे हैं और आउट करने की कोशिश चल रही है सुजाता को। ये देखिए किस ढंग से यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया। अब उत्तराखंड के खिलाड़ी ने नज़र खिलाड़ियों पर जब अटैक होता है और उसके बाद अपनी गति पर भी कंट्रोल रखना होता है, तो ये सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये जो तीसरी पारी है उसका समय समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही ये पारी का समय समाप्त हुआ और उत्तराखंड का स्कोर 20 और पश्चिम बंगाल 24। तो बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया इस समय उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने, उन्हें समर्थन भी मिला। तो अंपायर का इशारा यहाँ पर आने का इंतजार, इस मुकाबले की शुरुआत चंद सेकंड में और शुरुआत हो चुकी है एक जोरदार समर्थन के साथ उत्तराखंड टीम के लिए। और दिशा थोड़ी यहाँ पर बदली गई दीपिका के द्वारा, अंपायर ने उन्हें तुरंत चेताया और जिस प्रकार से अब सुजाता दास पोल के पास अच्छा इस्तेमाल करती हुई प्रयास कर रही हैं कि किसी प्रकार से भारती को अपना शिकार बनाया जाए और वह जो विलोमानुपात अंदाज में खो खो के इस खेल में अटैकर्स बैठते हैं, खो मिलने पर किस दिशा में जाना है, कहां अपना शिकार ढूंढना है। अच्छी डाइव थी यहाँ पर पोल के पास, यहाँ पर प्रीति मोंडल का, लेकिन उस डाइव को उस तरह से अंकों में तब्दील कर न सकी। थोड़ा सा मन में मनाल होगा ज़रूर, लेकिन एक अच्छा खो सेंटर लाइन और पोल के बिल्कुल पास में जिस प्रकार से दिया गया, भारती यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा रही हैं। कप्तानी पारी जिम्मेदारी भरी
डिफेंस की अपने पास लेकर, और वहीं एक अक्रॉस पास बनाती हुई पिंकी ने जिस प्रकार से थोड़ा सा बचाव किया भारती का, क्योंकि अटैकर पूरी तरह से भारती के पीछे पड़े हुए हैं और शांत खामोश पिंकी देख रही हैं, और ऐसा लगता है कि पिंकी मन बना रही है अटैकर के पास जाने का, लेकिन पोल के इर्द गिर्द सेंटर लाइन के पास अक्रॉस, फिर एक बार वहीं घूमती हुई भारती पोल का अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं, सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए छूने का प्रयास किया था यहाँ पर सुजाता दास ने, लेकिन वो मना है, वो आप कर नहीं सकते। सेंटर लाइन को पार करते हुए अटैकर छू नहीं सकता है। पैरों को छूने का इशारा सुजाता दास ने दिया जरूर, लेकिन अंपायर ने मना किया, और ऐसा लगता है कि सेंटर लाइन को पार करते समय, पार करते हुए वहां पर सुजाता दास का हाथ लगा होगा, और अंपायर्स पूरे अपने पैनी नजरों से इस खेल की बारीकियों को देखते हुए यहाँ पर खिला रहे हैं। पहला शिकार यहाँ पर आता हुआ भारती के रूप में, और जिस प्रकार से बिपाशा ने उन्हें अपना डाइव लगाते हुए शिकार बनाया, पैरों में थोड़ी सी चोट ऐसा लग रहा है भारती की नजर आ रही है। अक्रॉस वहां पर सेंटर लाइन को पार किया था, पिंकी ने यही इशारा दिया अंपायर ने। फिर एक बार प्रीति मोंडल पीछा करती हुई, लेकिन सेंटर लाइन के पास जब खिलाड़ी मौजूद हो तो आप उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा जोश में होश पश्चिम बंगाल का खेमा यहाँ पर खो रहा है। फिर एक बार प्रयास पश्चिम बंगाल की ओर से, छोटे छोटे पासेस, समय बीतता हुआ लगभग 3 मिनटों का खेल अब यहाँ पर समाप्त होने को है। इस चौथी पारी में 26 अंक हैं पश्चिम बंगाल के, और वो जो बोनस अंक जुड़े हैं इस चौथी पारी में ड्रीम रन के रूप में 20 अंक हैं उत्तराखंड के। फिर एक बार अच्छा प्रयास पिंकी का, और पिंकी जितना ज्यादा समय मैट पर रहेगी उत्तराखंड का खेमे का विश्वास उतना बढ़ता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले में। और आने वाले मुकाबले पिंकी यहाँ पर आउट होती हुई, थोड़ा सा पैर उनका डगमगाया था, थक गई थी, गिर पड़ी, फिर उठी, सेंटर लाइन को पार करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने ऑफिशियल घोषणा कर दी है, समय हो चुका है पश्चिम बंगाल की जीत का। 28-20 के साथ पश्चिम बंगाल ने इस मुकाबले को जीत लिया।